कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है वो पूरा का पूरा आ चुका है। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पे इंग्लिश का पेपर कराया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपकी 16 रहेगी और टाइम आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन आर क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। तो आपका सेक्शन ये आता है रीडिंग। तो आपका क्वेश्चन पहला आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज। तो इसको आपको पूरे यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, एम्परर अशोकाबाज वन ऑफ द लिस्ट इंडियन मोनराच हु प्लांटेड सैडी। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया। तो पूरा आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑडिट ट्रीज तक, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला आपका आता है हु प्लांटेड सैडी ट्रीज। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है सिकंदर, बी आता है अशोका और सी आता आपका महाराणा प्रताप और डी आता आपका हैदर अली। तो जो आपका यहाँ पर दिया हु प्लांटेड सैडी ट्रीज, तो इसका आंसर आपका अशोका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा आता है द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिकेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन। तो इसका आपका ये आता कश्मीर, बी आता आपका कर्नाटका और सी आता आपका केरला और डी आता कन्याकुमारी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिकेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका कश्मीर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता हु वाज अशोका। तो आपका था आ गार्डनर और बी आता इंडियन मोनराच और आपका सी आता इंडियन फिल्म एक्टर और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया हु वाज अशोका, तो इसका राइट आंसर आपका इंडियन मोनराच हो जाएगा, ठीक है। आपका तीसरे का रहेगा बी करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना और पेपर देने से पहले पूरे रट के जाना है। फिर आपका चौथा आता है विच प्लांट्स बर प्लांट, ठीक है, प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो आपका था नीम और बी आता पीपल और सी आता आपका बनियान और आपका डी ऑप्शन आता चिनार। तो यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कि झेलम नदी के किनारे कौन से वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा चिनार। फिर आपका आता पाँचवा एट, ठीक है, प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी PWD, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है जो आपका क्वेश्चन, ठीक है, पहला दिया था 5 नंबर का पैसेज, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें आपका आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज। आप यहाँ पर देख लीजिए, गार्बेज इज अ ग्रेट एनवायरमेंट हाजर्ड। इस तरह से दिया गया। तो 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी गई है और साथ ही आपके यहाँ पर इस साइड भी पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पैसेज को पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं। अब चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पहला क्वेश्चन आता है लिव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी, ठीक है। तो आपका इसका ये आता है ऑप्शन वाटर, बी आता सॉइल और सी आता आपका एयर और डी आता ह्यूमन बॉडी। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका सॉइल हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, गिव अ ग्रेट एनवायरमेंटल हाजर्ड। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है वाटर पॉल्यूशन, बी आता एयर पॉल्यूशन और सी आता आपका गार्बेज, डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका तीसरा आता है गार्बेज मेक्स परमिसेस। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है क्लीन, बी आता आपका अगली और सी आता आपका ब्यूटीफुल और डी आता ड्राई। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अगली। अगली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है बी कैन डिस्पोज गार्बेज टू आ, ठीक है। तो इसका आपका आता सेल्स, बी आता बिल्वर और सी आता आपका इसका स्कैन और डी आता फिल्म्स, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया बी कैन डिस्पोज गार्बेज टू आ, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बिल्वर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता पाँचवा राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। तो प्रोटेक्ट आपको यहाँ प्रोटेक्ट का लिखना है नाउन, तो प्रोटेक्ट का आपका नाउन हो जाएगा प्रोटेक्शन, ठीक है। आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, जो यानी जो आपका क्वेश्चन 2 है, जो आपका 5 नंबर का पैसेज दिया गया था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके सेक्शन भी आती है यहाँ पर राइटिंग। तो हम यहाँ पर राइटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा आपका आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अस सुटेबल टाइटल टू इट। तो ये आपका पैसेज दिया है स्पीच अ ग्रेट ब्लेसिंग, ठीक है। इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको हैंडलिंग तक यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके आपको नोट्स से बनाने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन तीसरे का आंसर, जो आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा वो रहेगा आपका द डबल,
ठीक है। एडगेड स्वॉर्ड ऑफ स्पीच, ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, टाइटल। और इसका आपका यहाँ पर नोट्स देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर नोट्स, ठीक है, ये आपके नोट्स दिए, तो पूरी नोट्स आपको याद करना है। और आप यहाँ पर टाइटल भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन तीसरा हमने कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बानखेड़ी MP, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर फी, ठीक है, फॉर फुल फी कॉन्सिएशन पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है यहाँ पर प्रिंसिपल को, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको एप्लीकेशन लिखनी है वो आपको कुछ इस तरह से लिखनी है, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली टू द प्रिंसिपल आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल और जैन MP, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर महेश सोनी तक याद करना है। जो आपका लिखा महेश सोनी, तो महेश सोनी की जगह पर आपको पूर्वी करना है, ठीक है। और आपको पूरा का पूरा यहाँ पर इसी को याद करना है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिया है पूर्वी, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आप पूर्वी दिया है तो आप वहाँ पर पूर्वी कर लीजिएगा। अब जो इसका आपका हाथ हुआ था, यू आर दीपांश राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, तो आपको मैरिज सेरेमनी पर जो आपकी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी है उस पर आपको इनवाइट करना है फ्रेंड को। तो हमने ऊपर वाले का आंसर कर लिया, तो अथवा हम छोड़ देते हैं। अब जो आपका आता है पाँचवा, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आपके 4 टॉपिक दिए हैं, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो हम यहाँ पर इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर जो पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। तो ये आपका इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ, ठीक है, पूरा आपको याद करना है। जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 6वां, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इस पिक्चर में क्या बताया जा रहा है यानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पिक्चर को लिखकर आपको इस तरह से पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये रहा आपका पैराग्राफ, ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए आपकी सेक्शन C आती है यहाँ पर ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 आता है, फिर इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5, आपको 5 करने हैं और आपके यहाँ पर 6 दिए गए हैं। तो पहला था राम इज सिटिंग, ठीक है, बिटवीन राधा एंड सपना, तो आपका पहले का आंसर बिटवीन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, तो इसका आंसर रहेगा द मून बाग स्लोली एंड साइलेंटली, तो दूसरे का आंसर आपका द रहेगा। फिर तीसरा आता मंडे कम्स आफ्टर, ठीक है, आफ्टर संडे, तो आपका इसका आंसर आपका आफ्टर हो जाएगा। चौथा आता बी डोंट नॉट ओबे आवर टीचर, तो बी ऑट टू, ठीक है, ऑट टू आपका इसका आंसर रहेगा। फिर जो 5वां आता द बुक इज नॉट द टेबल, तो यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 6वां, आई हैव रीड डॉट बुक, तो यहाँ पर आई हैव रीड मैनी बुक्स, ठीक है, मैनी आपका इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर फरिंदा ब्लैंक्स है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप क्वेश्चन आता है आपका 8, डू एज डायरेक्ट एनी 5, आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो पहला आता है सी स्पेक्स द ट्रूथ, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो फिर आपका दूसरा था ही एज टेकन टी, ठीक है, तो आपको जो यहाँ पहला दिया गया है, ठीक है, आपका यहाँ पर सी स्पेक्स द ट्रूथ, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, सी, सॉरी हम आपको यहाँ पर लिखित आंसर दिखा देंगे क्योंकि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपका आता है दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। और जो आपका चौथा आता है ही इज टू वीक टू गो स्कूल, इसमें आप यहाँ पर दिल्ली री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और 5वां आपको मीनिंगफुल सेंटेंस से बनाना है। और 6वें को आपको पैसे वर्ड्स में चेंज करना है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका, ठीक है, डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन, पहले का आंसर है आपका सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये आपका पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर है हैज ही टेकन टी, और तीसरे का आंसर है आपका दे हैव सोल्ड देयर हाउस। और जो आपका चौथा छोड़ दिया हमने, 5वें का आंसर देख लीजिए चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये आपका यहाँ पर हो जाता है चौथे, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे और 5वें का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया चौथा और 6वां, तो इस चौथा और 6वां हमने छोड़ दिया, तो दोनों में से आपको एक खुद कर लेना है क्योंकि आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो 4 के आंसर हमने करा दिए, अब आप एक खुद कर लीजिएगा। अब सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो आपका था हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। फिर आपका आता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्टॉप स्नो, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है रॉबर्ट फर्स्ट। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, एक्रोनी टू अमेंडा फ्रीडम इज, तो इसका आंसर आपका स्वीट हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, चौथा हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन आ लेटर टू गॉड, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका 10 में क्वेश्चन 10 आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, ये आपका 10वें का ए दिया गया है। द यंग स्कूल वाज अलोन ऑन हिज लेग, हिज टू ब्रदर्स
एंड हिज सिस्टर। इस तरह से आपको दिया तो पूरा आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसके आपके आते हैं क्वेश्चन। फिर तो पहला आता है द बर्ड लिटिल मीन्स। तो आपका यह था बिग, बी आता आपका वाइड और सी आता स्मॉल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके स्मॉल हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा था व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेक। तो इसका जो आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, ही बिकम अफेयर्ड। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अंडर द लेक। फिर आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 10वीं का बी आता जो कि आपकी पोयम दी गई है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आते हैं, हु इज द पोएट ऑफ दिज लाइन्स। तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। तो इसका आंसर आपका हेटेड हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया तीसरा, विथ हुम डज द पोएट वांट टू स्टे। तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, जो आपका तीसरे का आंसर रहेगा वो आपका रहेगा दोज हु फेवर फायर। ठीक है, इस तरह से आपका 10वीं का जो बी है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। आपको 30 वर्ड में आंसर देना है और आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला आपका था व्हाट डिड लेंचो से दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आएगा लेंचो कंपेयर्स द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेनड्रॉप्स हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी तक याद करना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डज कॉलेज मीन टू मंडेला। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर जो आपका तीसरा आता है, तो तीसरा देख लेते हैं, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्य फ्रांक। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्य फ्रांक बिकॉज सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर इन अ डायरी। इस तरह से पूरा आपको बर्थडे तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया चौथा, व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आएगा मंडेला सेट्स आउट द आइडल्स ऑफ पोवर्टी। ठीक है, आपको पूरे यहाँ पर पूरे याद कर लेना, ठीक है, ओरिजिन्स तक। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दिया गया है आपका पांचवा, व्हाट कॉम्प्लेट द यंग सिगुल टू फाइनली फ्लाई। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, इट वाज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कॉम्प्लेट एंड, ठीक है, एनकरेज्ड हिम टू फ्लाई। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, 5वीं का। जो आपका 6वां था, व्हाट डज अन्ने वांट टू कीप अ डायरी। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, अन्ने बिलीव्ड दैट सी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड whom सी कैन कॉन्फाइड इन। ये आपका यहाँ पर हो जाता है 6वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो 7वां था, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंगली। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर। तो पूरा आपको याद करना, ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 12 था जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला आपको जो यहाँ पर दिया गया, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका दूसरा आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोबन केलिन हाउस लाइन्स इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट ले लेते चलिएगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इन द पोयम आर टाइगर इन द जू द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13 आता है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 में तो आपका जो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाय बाद द नेटर सॉकेट एट टिक्की अप्रियंसेस। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वीं के पहले वाले का आंसर। फिर जो आपका 13वीं का दूसरा था, वाई हैड पोलर वांटेड टू मीट, ठीक है, और सेवल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 13वीं का दूसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, व्हाट डज द दीप गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड में आपको आंसर देना है। व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर 14वें का अथवा दिया गया वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 14वीं का अथवा आता है। ठीक है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द
इस तरह से पूरा आपको क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर 15वां आता है राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम आर टाइगर इन द जू। तो आपको यहाँ पर आर टाइगर इन द जू पर लिखना है सेंटर आइडिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आर टाइगर इन द जू पर सेंटर आइडिया दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। और जो इसका अथवा दिया गया फायर एंड आइस पर आपको सेंटर आइडिया लिखना है, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपको 16वां आता है हाउ इज मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा, तो इसका अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।